के अंदर हमेशा झगड़े की आवाज आया करती थी। उनके बाजू में एक घर था, उसमें से हमेशा हंसी मजाक की आवाजें आया करती थी। तो वो दोनों शौहर बीवी उधर बाजू में गए और जाकर के उन्होंने पूछा कि भाई हमारे यहाँ तो हमेशा टेंशन रहता है, आपके यहाँ हमेशा खुशी रहती है, इसका सबब क्या है, क्या वजह है, आप लोग आपस में लड़ते नहीं, हंसी मजाक रहती है आपके अंदर। तो घर वाले कहने लगे, अरे साहब हम हमारा दुखड़ा क्या बयान करें, ये जब बेलन फेंक करके मारती है और मुझे नहीं लगता है तो मैं हंसता हूँ, और लग जाता है तो ये हंसती है। ये हर घर का मसाला है और इस झगड़े में अल्हम्दुलिल्लाह लज्जत भी होती है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये तजुर्बात थे, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हर घर के अंदर इस तरह की चीज़ें होती है। एक जगह बहुत बड़ा जलसा हुआ और वहाँ ऐलान हुआ कि जो आदमी अपनी बीवी से न डरता हो, जो आदमी अपनी बीवी से डरता हो, हाथ उठा दे। तमाम लोगों ने हाथ उठा दिए। एक साहब थे कोने में दुबक कर बैठे हुए थे। लोगों ने, जो जलसे के ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने कहा कि ये इसका कौन सा ऐसा रोग है कि बीवी इससे डरती है, बीवी से नहीं डरता। वो जाके उसके पास में पहुंचे और पहुंच करके उससे कहा कि हजरत आप कुछ बताइए ऐसा कि कौन सा आपका गुर है कि जिसकी वजह से आप अपनी बीवी से नहीं डरते, ये तो पूरा मजमा डरने वाला है। तो उन्होंने कहा साहब मैं क्या बताऊं, मैं जब जलसे में आया तो मेरी बीवी ने ताकीद कर दी थी कि अपनी जगह पर से हिलना भी मत, इसलिए मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं हाथ उठा सके, यही बैठा हूं। ये बातें थी और इन बातों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा भी होता है, लुत्फ भी होता है। और जैसे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात का सहारा लेकर मौलाना ने गुफ्तगू फरमाई, बहुत कीमती गुफ्तगू थी। और यकीनन इन चीज़ों से हमारे घर सवरेंगे जब हमारे घर के अंदर पढ़ी लिखी खातून, दीनदार खातून, अल्लाह के नबी और नबी के अहकामात को समझने वाली खातून हमारे दरमियान होगी, तो उसी तरीके से तरबियत होगी। मैं हज़रत की तकरीर के बाद मुनासिब समझता हूँ कि जामिया अहमदुल्लाह तस्नीम जो हमारे